अपने बहन से मिलने जा रही थी वहाँ कुटेला भाटी मिलने। अपनी छोटी बहन से मिलने हाँ, मिलने जा रही थी वहाँ। उठने में वहाँ ट्रैक्टर वाले से मारा। जब कोई हादसा होता है तो परिवार में जो गम है वो किस प्रकार से पूरे परिवार को झकझोर करके रख देता है। और उसके बाद अब घटना घट गया, मैं क्या करूँ। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। खतरा इतना जो लगातार बढ़ते जा रहा है तेज़ रफ्तार की वजह से, जिसकी वजह से लगातार जो है लोगों की जानें जा रही हैं। आपको बता देते हैं कि कल फिर से ऐसे ही हादसा भिलाई में हुआ था। आईआईटी के पास एक ट्रैक्टर लापरवाही द्वारा चलाते हुए जो है दो बच्चियों को, जो एक ही स्कूटी में सवार थी, दोनों सगी बहन हैं, उन्हें ठोकर मारता है, जिसकी जो है एक बच्ची की स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है और एक बच्ची जो है अभी शंकरा में एडमिट करने के बाद उन्हें एम्स रायपुर रेफ़र किया गया है। उनके पिताजी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या घटने की जानकारी मिली है, बात कर लेते हैं। आप पिताजी हैं? मेरी लड़की है। क्या सूचना मिली थी, कब सूचना मिली थी? ये मैं रायपुर गया था और सुबह ड्यूटी रायपुर गया। मैं करीब 8 बजे घर से निकल गया और इसका स्कूल का एडमिशन कराना था रुंगटा कॉलेज में। किनका? ये सुहानी की, जो अभी ख़त्म हुई है। इसका मेरी एक बड़ी वाली लड़की है, वो भी रुंगटा कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, तो वो और ये दोनों वहाँ गए थे बात करने के लिए, एडमिशन के लिए। अब मैं बोला मेरा छुट्टी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, वहाँ जाकर बात कर लेना, क्या पैसा लगे, क्या बात होगा। और उसके बाद अपने बहन से मिलने जा रही थी वहाँ कुटेला भाटा, ये अपना बोरई नवोदय विद्यालय। वहाँ एनसीसी में मेरा वो 10वीं में पढ़ती है लड़की, वो एनसीसी का ट्रेनिंग कर रही वहाँ पर। वो दोनों जा रही थी मिलने। अपनी छोटी बहन से मिलने? हाँ, मिलने जा रही थी वहाँ। उठने में वहाँ ट्रैक्टर वाले से मारा और वहाँ गिर गई। वो गिरने के बाद उसको पता नहीं है कि कैसा हुआ, मेरे को क्या हुआ। इतना मालूम है कि मेरे को ट्रैक्टर वाला मारा है। हाँ, उसके बाद मैं फ़ोन गया वहाँ 11 बजे रायपुर में। मैं वहाँ से लिफ्ट लेते मेरे घर वाली फ़ोन करी। हाँ, वो वहाँ से आने के बाद मैं 2 बजे आया यहाँ शंकराचार्य। तो मेरे को पता चला वो लड़की ख़त्म हो गई है और एक एडमिट है, उसका कमर का हड्डी क्रैक हो गया है। उसके बाद मैं फिर वहाँ से बाइक लेकर चले गया नागपुरा अपने वो छोटी वाली लड़की को लाने। वहाँ से हाँ, एनसीसी में छुट्टी कराया। वहाँ से छुट्टी करा के आने के बाद मैं वहाँ आया हूँ। उसके बाद में वो मैडम लोग बोले, सर लोग यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, इसका एम्स में ले जाओ या और कहीं ले जाओ, यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, ये शाम को 5-6 बजे तो यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं बोला ठीक है, तो डिस्चार्ज कर दीजिए। वो पेपर ऊपर पूरा बना के और बाकी पेपर ना हमारा वो एक्सरे किया, उसका पेपर नहीं बना के दिया था, ना आयुष्मान कार्ड बना के दिया। उसके लिए वहाँ पर हल्ला गिला हुआ। हादसा कितने बजे हुआ था कल? हादसा 11 बजे हुआ। सुबह 11 बजे हुआ? सुबह 11 बजे हादसा हुआ, मेरे खबर गया 11 बजे। हाँ, वहाँ से फ़ोन किया। वहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? हम सुपेला में रहते हैं, लक्ष्मी नगर मार्केट में, संडे मार्केट में। परिवार में कौन कौन रहते हैं? परिवार हमारा घर में 6। हाँ, परिवार में आप हैं? हमारा एक बड़ी वाली खुशी है जो एडमिट है रायपुर में एम्स में। हाँ, दूसरा चौहानी सिंह है, तीसरा पूजा सिंह है, चौथा सूरज कुमार सिंह लड़का है 11 साल का छोटा। हाँ, 4 बच्चे हमारे हैं और हम ड्राइवरी करते हैं। आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर हैं और 4 को पढ़ा लिखा रहे हैं। बायोलॉजी का पढ़ाई कर रही थी दोनों। मरी है जो भी बायोलॉजी का। और उसके लिए मैं अपने स्वभाव में 12वीं पास हो गया और पास होने के बाद वो रुंगटा कॉलेज में एडमिशन के लिए बात करने गया था। और वहाँ से जाने के बाद वहाँ जा रही थी अपनी बहन से मिलने, उसी रास्ते में इतना हुआ है। और इसके आगे अपन न उधर गए न देखे, हम तो दूसरे काम में लग गए। क्या करें। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, अभी यहाँ पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद लेके जाएंगे। हम यही बोलेंगे जो हमारा लड़की जो पढ़ने में तेज थी बहुत। हाँ, कम से कम तो जब से पढ़ रही है उसके पास इतना मेडल है, इतना पढ़ाई में तेज था वो। होशियार थी पढ़ाई? ये चुहानी 12वीं कहाँ से पढ़ी? 12वीं पढ़ी है। 12वीं का भी पूरा फाइनल हो गया। पढ़ी है 12वीं? ये अपना बीएन पब्लिक स्कूल में। बीएन पब्लिक स्कूल? हाँ, घर भी है? वहीं 12वीं तक पढ़ी है। उसके बाद में रुंगटा में गए, वहाँ अपना साइंस कॉलेज में पूछने
तो वहाँ बोला यहाँ पर जॉब नहीं लगेगा, यहाँ पढ़ाई करेगी तो छत्तीसगढ़ में ही जॉब है, बाहर नहीं है कहीं। तो मैं बोला वहाँ फिर ठीक नहीं है। फिर गए 2-4 कॉलेज और पता किए, वो वहाँ पढ़ाई उसका हाई नहीं है। 5 साल का कोर्स था उसका जो पढ़ रही थी वो बायोलॉजी और क्या बोलते उसको, वो वहाँ। फिर मैं बोला चल वहीं पढ़ ले। फिर वहीं दोनों बहन पढ़ेगी, दोनों एक ही गाड़ी में जाना आना करेगी, वहीं पढ़ लेगी। पता नहीं था ऐसा हादसा हो जाएगा। और उसके बाद अब घटना घट गया, मैं क्या करूँ। संभालिए खुद को। मैं यही बोलूँगा जो हमारा हुआ घटना वो हमारा जो होना है कानूनी कार्रवाई, और जो हमारा होना चाहिए जो उसका मिलना चाहिए यही। और क्या, मैं ड्राइवर आदमी, मैं कहाँ से पालूँगा, कहाँ से इतना इलाज करूँगा। एक एडमिट है रायपुर में, वहाँ कितना पैसा लगेगा नहीं लगेगा, मैं कहाँ से करूँगा। ड्राइवर आदमी, 4-4 गो बच्चा है, मैं बहुत कष्ट हो गया। आपका नाम? हमारा दर्जा हमारा जो भी है पूरा होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सिंह है, अरविंद सिंह। ये अरविंद सिंह जी थे जो मृतिका है, उनके पिताजी हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब कोई हादसा होता है तो परिवार में जो गम है वो किस प्रकार से पूरे परिवार को झकझोर करके रख देता है। तकलीफ और दुख का समय है परिवार के लिए। 3 बच्चियां हैं, एक छोटा बच्चा है जिनकी पढ़ाई लगातार ये करा रहे हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। इसके अलावा जो बच्ची ख़त्म हुई है इस हादसे में वो मंझली लड़की थी और पढ़ाई में होशियार थी, ऐसा इनके पिताजी कह रहे हैं कि काफ़ी सारा मेडल लेके आना, काफ़ी सारा अच्छा पढ़ाई, अच्छा स्कोर करना, अच्छा करियर की ओर बढ़ना। लेकिन ये हादसे के बाद ये सारा कुछ उस वाहन चालक ने छीन लिया है, जो लापरवाही की तरह ट्रैक्टर को चला रहा होगा। बाकी इस मामले को लेकर जो वार्ड के पार्षद हैं वो क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिएगा। ये घटना दुखद है, परिवार जो है वो गम में है। नहीं, जैसा कि मुझे मेरे वार्ड के निवासियों के द्वारा सूचना मिली कि वार्ड नंबर 10 में रहने वाली खुशी और सुहानी ये दोनों कहीं अपने कॉलेज के काम से जा रहे थे। जैसी जानकारी मिली है मुझे, ये कुरेटा के पास में IIT के पास में इन बच्चियों का एक्सीडेंट हो गया। ये हमारे वार्ड के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि छोटी सी बच्ची का इस तरह चले जाना। ये दुख इस बात का है कि अकस्मात किसी का जाना, ये बहुत ही दुखद है। मैं वहाँ का पार्षद हूँ, इस नाते मुझे बहुत अफसोस भी है, दुख है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इसके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करेंगे। वार्ड पार्षद चंद्रशेखर गवई, वार्ड नंबर 10, लक्ष्मी नगर, सुपेला भिलाई।